हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आप सभी लोग स्वस्थ होंगे उम्मीद करती हूँ और हम लोग भी एकदम स्वस्थ हैं और मस्त हैं। तो जो सुबह की शुरुआत थी वो चाय पानी के साथ हो चुकी थी और उसके बाद मैंने अपने स्वामी जी के लिए नाश्ता पानी बनाना स्टार्ट कर दिया था और वो पूजा पाठ कर रहे थे नहा धो के। उनको आज थोड़ा जल्दी ऑफिस जाना है तो फटाफट हम लोग काम वाम निपटा रहे थे। और अभी मेरी जो बेटी है वो सोई हुई थी, तो मैं फटाफट रोटी वोटी बना के उनको खिलाने की तैयारी कर रही थी और उसको उनको खिला पिला के मैंने भेज दिया था। और उनको भेजने के बाद मैंने भी खाया पिया, मैं भी नहा धो के रेडी हो गई थी और चाय पी रही थी। चाय पीते-पीते मैंने अपनी बड़ी वाली बेटी को वीडियो कॉल किया था, वो नानी के घर पे है। तो बस मैं उसी के साथ वीडियो कॉल पे बातें कर रही थी दिन में। बात करते-करते बस वो एक जगह में टिकती नहीं है जब वो वीडियो कॉल में बात करती है। तो कभी आगे पीछे इधर-उधर भागती रहती है और उसके नानी लोग उसे पकड़-पकड़ के लाते रहते हैं वीडियो कॉल के सामने, क्योंकि वो टिकती है नहीं। और उसके बाद उसके बात करते-करते उसे आने लग गई थी नींद, तो उसकी मौसी उसको सुलाने लग गई थी और वो चली गई थी सोने मुझे बाय बोल के। और उसके बाद मैंने फ़ोन काट दिया था। राधे राधे दोस्तों। तो आज के हमारे ब्लॉग की शुरुआत कुछ खास नहीं है और आज हम पूरे दिन भर बिजी थे अपनी बेटी के साथ, तो अभी हम थोड़ा सा फ्री हुए हैं। तो आज का ब्लॉग हमारा जो बन रहा है वो बन रहा है शाम की चाय से। तो आओ दोस्तों, आप भी चाय पियोगे, हम आपको भी चाय पिलाएंगे। आ जाओ आ जाओ, चाय पी लो। आज आपको हमारी भूमि चाय पिलाएगी। दोस्तों आज का ब्लॉग बच्ची के साथ पूरा टाइम निकल गया, ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है आज, क्योंकि आज हमारी बेटी सोई नहीं है पूरे दिन भर। बस इसने आज दिन भर खेल किया है और सोने की छुट्टी की है। दोस्तों ये है हमारा चाय का गिलास, सॉरी कप। ये हम आधे कप पे लो चाय बना ली है और 2-4 हम इसके साथ खाएंगे बादाम। बस चाय बनाने के बाद मैं लग गई थी अपनी बेटी के साथ थोड़ा खेलने कूदने पर, क्योंकि वो सो नहीं रही थी आज, उसको बिल्कुल सही से नींद नहीं आई है पूरे दिन भर। वो आधा आधा घंटा सोई है और उसके बाद बस उठ जा रही थी। और उठने के बाद मतलब वो एकदम लेटी नहीं रहती है, उसे खेलने को चाहिए, तो बस मैं उसके साथ उसे खेल कर आ रही थी और बीच बीच में वो अपना अंगूठा भी चूसने में लगी थी। वो आजकल नया नया अंगूठा चूसना सीख रही है, तो ये प्रॉपर तो सीख नहीं पाई है, बस कोशिश कर रही है। और उसके बाद वो सो गई थी थक के, जब खेल लिया था खेल कूद के थक गई थी, उसके बाद वो सो गई थी। उसके सोने के बाद मैंने फटाफट अपना जो काम था वो काम निपटाने की तैयारियां करी। सबसे पहले मैंने मंदिर में दिया बत्ती कर दिया, क्योंकि फिर वो उठ जाती है ना, तो उसके बाद फिर मेरे काम होते नहीं हैं, क्योंकि वो कभी उसे फीड करना होता है, कभी उसे खेलना होता है, फिर उसे सोना होता है। तो इसलिए मैंने सोचा जब तक वो सोई हुई है तब तक हम अपने पूजा पाठ हो गया और बाकी के बर्तन बुर्तन धोना वो मैंने काम सारे निपटा लिए थे। और बस ये चल रही थी मेरी पूजा पाठ। मेरी पूजा पाठ थोड़ा लंबी चलती है तो उसके लिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए, तो 15-20 मिनट तो मुझे पूजा पाठ करने के लिए चाहिए। और उसके बाद क्योंकि भगवान के लिए जो टाइम होता है पूरे 24 घंटे में से, तो हम उतना ही निकाल पाते हैं जिस टाइम हम पूजा कर रहे होते हैं। तो मेरा मानना है कि जब पूजा पाठ कर रहे हैं तो पूरा मन लगा के अच्छे से कर लो और उसके बाद फिर फ्री हो जाओ। पूजा पाठ तो मेरी हो गई है। अब पूजा पाठ करने के बाद जो मेरा अगला काम बचा है वो बचा है ये कपड़ों का। ये मेरी बेटी के कपड़े हैं छोटी के, तो इन कपड़ों को ना मैं अब एक बार इसमें लगा देती हूँ, क्योंकि रात को इसके कपड़े बाहर नहीं रखते हैं ना, तो इसके कपड़े मैं अंदर ला गई थी। अब मैं फटाफट इसके कपड़े इसमें लगा देती हूँ, ताकि सुबह तक थोड़ा बहुत सूख जाएंगे, तो फिर थोड़ा बहुत सुबह धूप दिखा के सुखा दूँगी। तो मैं आपको मिलती हूँ अब अपनी बेटी के कपड़ों को लगाने के बाद। तो बस फटाफट मैं उसके कपड़ों को सुखाने के लिए लगा रही थी, क्योंकि ना हमारे अंदर मैंने रस्सी लगाई नहीं है, तो ये कपड़ों का स्टैंड रखा है। मैं इसी में उसके कपड़े जो शाम को अंदर ले आती हूँ, तो रात भर में उसको इनमें डाल देती हूँ। फिर सुबह उठ के फिर दोबारा से इनको मैं धूप में दिखाने डाल देती हूँ, क्योंकि बच्चों के जो कपड़े होते हैं ना उनको धूप दिखाना ज़रूरी होता है।
तो बेटी के कपड़े तो मैंने लगा दिए हैं एकदम बिल्कुल तरीके से। और अभी जो थोड़ा बहुत हल्के फुल्के गीले हैं तो ये सूख जाएंगे सुबह तक। अब मैं इसके बाद चलती हूँ किचन का काम करने। तो दोस्तों आज मेरी बनेगी बीन्स की सब्ज़ी। अब मैं बीन्स धो धा के ला गई हूँ, फटाक से इनको वो कर देती हूँ, काट कूट के इनकी सब्ज़ी बनाने की तैयारी करती हूँ। इनको पहले मैं एक बार काट कूट लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो बस उसके बाद मेरा स्टार्ट हो गया था काम सब्जी साफ़ करके काटने कूटने का। और उसके साथ साथ जो मेरा ध्यान था वो पूरा सब्ज़ी काटने पे नहीं था, क्योंकि मेरी बेटी ना अंदर से आवाज़ें करने पे लगी थी। भले ही मैंने उसको सुलाया था बट वो ना अच्छे से सो नहीं रही थी, तो बस अंदर से आवाज़ें करने में लगी थी। तो मैं आज थोड़ा कभी कभी उसे देखने में लगी थी कहीं उठ तो नहीं रही है, क्योंकि आवाज़ कर रही थी। और फिर मैं फटाफट अपना सब्ज़ी मैंने काट ली थी। बस मतलब 10 मिनट मुझे जब तक सब्ज़ी काटने में लगे होंगे तो उतने में वो उठ भी गई। तो मैंने फटाफट अपनी सब्ज़ी का काम मुझे लगा कि थोड़ा सा फटाफट करके सब्ज़ियाँ साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद जाके फिर उसको देख लूँगी। क्योंकि फिर एक बार उसके पास देखने चले जाओ ना, उसके बाद फिर और कुछ काम करने का टाइम तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो सोएगी नहीं। तो इसलिए मैं बस यही काम निपटा रही थी पहले। दोस्तों ये मैंने अपनी जो बीन्स है ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिए। अब मैं फटाफट से ना प्याज टमाटर चॉप करके फिर इसको बना के फिर आपसे मिलती हूँ। आज हमारी बेटी को सही से नींद नहीं आ रही है बेटू? हर आधे आधे घंटे में ये उठ जा रही है। आज का यही कारण है वीडियो नहीं बन पाने का। तो इसको ये बिल्कुल भी आज सोने के मूड में नहीं है, ये आधा घंटा सो के उठ जा रही है। तो अब मैं सोच रही हूँ खाना पीना बाद में बनाया जाएगा, पहले महारानी की मालिश कर दो। इनकी पहले हम मालिश करते हैं, अच्छे से तेल से मालिश करेंगे, जो भी इनको मज़ा आएगा मालिश करवाने में। उसके बाद ये सो जाएंगी, उसके बाद हम खाना बनाएंगे, फिर खाएंगे। ठीक है, ठीक है। हेलो गाइस बोलो, बोलो उधर उधर कैमरा फेस करो, हेलो गाइस बोलो। तो दोस्तों ये हेलो गाइस नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे, आप क्या बोलोगे? राधे राधे, राधे राधे। आप राधे राधे बोलोगे, हेलो गाइस नहीं बोलोगे ना? नहीं नहीं बोल रहे, ये राधे राधे ही बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे बोल दो। दोस्तों मैं अपनी मालिश करवा लेती हूँ, हाँ। उसके बाद आप लोगों से मिलूँगी, सो जाऊँगी, मिलूँगी नहीं, उसके बाद ये सो जाएंगी। ठीक है, ओके बाय बाय, शुभ रात्रि। मैं मालिश करवा के पक्का सो जाऊंगी, अपनी मम्मी को परेशान नहीं करूंगी। मालिश करा के गुड गर्ल बन जाऊंगी। तो बोल दो मैं वहाँ पे गुड गर्ल बन जाऊंगी, बोलो। मैं मालिश करा के गुड गर्ल बनूंगी और अपनी मम्मी को बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। हो सके तो अपना अंगूठा ही चूसूंगी, हाँ। बोलो 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 बोलो, अब मैं अपना अंगूठा चूसूंगी, बोलो। ठीक है, चलो दोस्तों को बाय बाय कर दो, हाँ बाय बाय। सभी को राधे राधे बोल के चलो आप अपना बाय बाय कर लो, ठीक है। हाँ हम मालिश कर लेते हैं। ये देखो दोस्तों टाइम कितना हो गया, 12:10। और अब बस दोस्तों जैसे कि आप टाइम देख रहे हो, टाइम इतना ज़्यादा हो गया है पूछो मत। किचन में मेरी काटी हुई सब्जी ऐसे ही रह गई है, प्याज ऐसे ही रह गए हैं, और दोस्तों ये टमाटर ये बेचारे भी ऐसे ही रह गए। तो लगता है दोस्तों आज रात का खाना तो हो ना पाएगा, क्योंकि टाइम हो गया 12:30। तो अब हम दूध पी के काम चलाएंगे। डन। और ये मेरी बेटी सो गई थी 12:30-1 के आसपास, ये सोई है दोबारा, क्योंकि उठ जा रही थी बीच बीच में। और उसके बाद 1 बजे के बाद तो मेरे हस्बैंड घर आए हैं, और उनको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था घर आने में, तो वो 1 बजे के बाद घर आए। और आप जैसे कि आप देख रहे होंगे ऊपर टाइम देखना,
पूरा 1:10 हो गए, तो फिर वो मेरे लिए खाना लेके आए थे, तो बस मैंने वही खाया, एक लच्छा पराठा और पनीर लबाबदार, बस यही है। तो दोस्तों इसी के साथ हम खाना खाते हैं रात के 1:30 बजे। आप लोग तो सो गए होंगे, अब हम भी ब्लॉग का एंड कर देते हैं। राधे राधे।